नमस्कार दोस्तों, हम लोग राजस्थान ट्रिप पर हैं और राजस्थान में आज हम लोग सांभर झील आए हुए हैं। ये सांभर झील बहुत महत्वपूर्ण जगह है। भारत को लगभग 22-23% नमक यहीं से जाता है। 22-23% नमक की आपूर्ति ये सांभर झील के द्वारा होती है, जो लगभग 3 से 15 किलोमीटर चौड़ी और 35 किलोमीटर लंबी दूरी में है। एक बार आप इस पूरे झील का व्यू कराएंगे चारों तरफ से। ये जो झील है, ये झील 4 नदियों का पानी इस झील में आता है। रूपनगर, मंथा, खारी और खंडेला, ये 4 नदियों का पानी स्टोर किया जाता है। बरसात का पानी भी स्टोर किया जाता है। यहाँ ये माना जाता है कि यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसे गुण हैं जिसमें वो नदियों का पानी जो स्टोर किया गया है, ये बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाते हैं। इधर आ जाइए, ये बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाते हैं। आप देख लीजिए 300-400 मीटर दूर और 100 मीटर, 100 और 500 मीटर, 700 मीटर दूर की बड़ी बड़ी क्यारियाँ हैं। ये क्यारियों में उस स्टोरेज वाटर से पानी छोड़ा जाता है। इस मिट्टी में कुछ ऐसे गुण हैं कि 2 से ढाई महीने के भीतर पहले ये पानी लाल होगा, फिर नीचे पानी के भीतर धीरे धीरे नमक बनना शुरू होगा। ज़रा यहाँ दिखाएंगे और थोड़ा दूर से ये देखिए, और दूर से थोड़ा ये देखिए, नीचे ये नमक बन गया है। ये नीचे नमक बनना शुरू हो रहा है। ये नीचे आप देखेंगे, ये सफ़ेद सफ़ेद पूरा नमक बन गया है। अब इस नमक को ये कुछ दिन बाद 3 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा पानी सूख जाएगा, और जब पानी सूख जाएगा और सारा का सारा नमक दिखाई पड़ेगा, फिर इसे उठा लेंगे और इस नमक को एक जगह स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद उसकी रिफ़ाइन करते हैं मशीनों से, उसे रिफ़ाइन किया जाता है। रिफ़ाइन करने के बाद फिर अलग अलग जगहों से इसे सप्लाई किया जाता है। अब थोड़ा दूर देखेंगे इधर, तो वहाँ स्टोर किया हुआ काफ़ी दूर दिखाई पड़ रहा है, नमक स्टोर किया हुआ है। यह पूरी व्यवस्था राजस्थान सरकार के अंतर्गत आती है। राजस्थान सरकार ने इसे अपने हाथ में ले रखा है, और ये जितनी क्यारियाँ दिखाई पड़ रही हैं, इन क्यारियों में ढेर सारे लोग लगे हुए हैं जो नमक की खेती करते हैं। लेकिन ये सारी की सारी व्यवस्था सरकार की व्यवस्था है। इसमें प्राइवेट लोग यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट लोग यहाँ से 30 किलोमीटर की दूर पर, 30 किलोमीटर की दूर पर आप देखेंगे कि वहाँ कुछ कंपनियाँ हैं प्राइवेट, जो कंपनियाँ काम करती हैं। आप देखिए यहाँ एक थोड़ा सा रोलर बना हुआ है। ये ट्रेन जैसा एक मशीन है जिस पर लाद करके वहाँ से लाया जाता है। ये हर क्यारी के 2 क्यारियों के बीच में एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है, और रेलवे ट्रैक में एक रेल ट्राली बनाई हुई है, आगे रखा हुआ है। आगे हम लोग चलेंगे, उस रेल ट्राली को देखेंगे, और उस रेल ट्राली पर लाद करके लाया जाता है और यहाँ लोड किया जाता है। और ये हर जगह पर किया जाता है, हर क्यारी 2 क्यारी के बाद ऐसा किया जाता है। आइए हम लोग उस स्टोरेज पे चलते हैं जहाँ पर 4 नदियों और बरसात का पानी स्टोर करके रखा गया है। अब देखेंगे ये खाली क्यारी है, जरा क्यारी दिखाइए। ये पूरी यहाँ से वहाँ तक खाली क्यारी, यहाँ का नमक निकाल लिया गया है। उधर पानी भरा हुआ है, यहाँ मिट्टी नीचे है, और ये पूरा खाली है। कहते हैं कि इस मिट्टी में ही वो गुण है कि जैसे ही पानी इस मिट्टी में यहाँ पर पानी डाला जाएगा और वो केमिकल चेंजेस शुरू होंगे, और कुछ ही दिन में यहाँ पर नमक तैयार हो जाता है। हाँ, ये जो उन क्यारियों में कितने महीने में वो क्यारी में तैयार हो जाता है? 6 महीने में। लगभग 6 महीने में। ये क्या शुभ नाम है आपका वैसा? शंकरलाल जी यहाँ देख रेख करते हैं क्यारियों में। और ये जरा नज़दीक से दिखाइए, ये क्यारियों से तैयार नमक है। यहाँ का नमक थोड़ा गुलाबी होता है, और इसीलिए ये नमक काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो एक चीज़ बताएं कि ये नमक कितने दिन में तैयार हो जाता है? इस स्थिति में आने में कितना समय लगता है? 6 महीने लगता है क्यारी को। तो क्यारी तैयार करते हैं तो कैसे कैसे पानी डालते हैं? पानी तो वो 25 डिग्री का पानी चलता है उसमें। 25 डिग्री। फिर क्या करते हैं? फिर जारा लगता है 15-20 दिन से। फिर पानी डालते हैं। हाँ। उसके बाद कितनी बार पानी डालते हैं क्यारी में कुल?
कुल 15-20 दिन से जा रहा लगता है वो तो ऊँची से। इसके बाद छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। हाँ, तो इसकी मिट्टी में कुछ विशेष है, कैसे यहाँ नमक हो जाता है पानी डालने पर? मिट्टी तो यहाँ की ऐसी है जो पानी पे वो पहले से चल रही, मिट्टी पानी सोचते ही नहीं है, डालते ना पर। हम लोग के साथ यहीं सांभर के व्यापारी आदरणीय पराग जी हैं। पराग जी, यहाँ जो क्यारियाँ हैं, उन क्यारियों में जो लगभग आपने बताया कि लगभग 47 किलोमीटर तक की दूरी तक ये लेक है और अलग अलग जगहों पर लीज करके दिया गया है, तो ये कैसे इसकी मार्केटिंग करती है गवर्नमेंट, कैसे मार्केटिंग करती है? इसमें मार्केटिंग के 2 प्रोसेस हैं। एक तो जो खड़ा नमक होता है वो होता है जो अपने यहाँ मतलब इंडिया में कहीं भी काला नमक बनेगा वो इसी नमक से बनता है। अच्छा, प्रोसेस करके ये जो गुलाबी वाला है? हाँ, इसी नमक से बनेगा। और एक इसको क्या सरकार क्या करती है, इसको रिफाइंड कर साफ कर खाने के पर्पज से पीसती है। अच्छा, जिसको रिफाइंड नमक बोलते हैं, उसमें आयोडीन डालकर फिर मार्केट में देती है। तो ये जो गवर्नमेंट कुछ पोर्शन में खुद काम कर रही है, खुद करवा रही है, हाँ, और कुछ पोर्शन में ये आम लोगों को लीज पे भी दिया गया है। ये क्या है कि पब्लिक पार्टनरशिप बढ़ाने के नीति के अंतर्गत जो काम बांटा जा रहा है ठेके पर दिया जा रहा है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े और मतलब प्रोडक्शन बढ़े। तो जो आउटर एरिया है वहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन के लिए बाहर पर लीज पर दे दिया है, और जो खुद पास का एरिया है उसमें सरकार खुद अपने कर्मचारियों के थ्रू प्रोडक्शन करवाती है। अच्छा, तो इसमें तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला होगा। हाँ, रोजगार जब से मतलब प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ा है, उसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोगों को रोजगार मिला है। तो ये जो नमक का खेती है, जैसे अभी हम लोगों ने हाथ में नमक उठाया था तो हाथ में एक जलन जैसा या पूरा हाथ सफ़ेद हो गया था, तो ये जो खेती करते होंगे लोग, उनको कुछ शारीरिक नुकसान भी तो होता होगा? नुकसान कुछ नहीं होता है उनको, मतलब जैसे ग्लव्स हो गया और लंबे जूते हो गए, वो पहनना मैंडेटरी है, वो पहनकर यहाँ पर वो ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो नॉर्म्स है उसको यूज़ कर फिर आगे नमक निकालते हैं ये लोग। तो यहाँ जैसे बाजार में तरह तरह के ब्रांड बिकते हैं नमक के, तो वे लोग यहीं से कच्चा माल खरीदते होंगे? यहाँ से कच्चा माल खरीद कर हर आदमी अपनी ब्रांडिंग कर फिर बनाता है। तो उसके लिए कोई उन्होंने एजेंसी बना रखी होगी गवर्नमेंट? यहाँ पर लगभग 25 रिफाइनरीज हैं, यहाँ से 35 किलोमीटर आगे। अच्छा। जो मतलब खड़े नमक को प्रोसेस कर पैक करती हैं। अच्छा अच्छा। सांभर लेक झील का ये रिजर्व वाटर एरिया है। यहाँ पर ही उन नदियों का पानी, बरसात का पानी रोक कर रखा जाता है। आप देखें जरा एक बार, ये थोड़ी पानी कम है इस समय, इसलिए ट्यूबवेल का भी सहारा लिया जाता है। अब इधर का पानी पूरा ये बनाया गया है ट्यूबवेल, यहाँ से पानी जितनी ज़रूरत है अपने इस एरिया में, एक उधर और एक उधर दिखाएंगे, उधर और एक उधर दिखाएंगे, उस नाली से इसमें लाएंगे, ये पोर्शन में लाएंगे और फिर इस पोर्शन के माध्यम से उसे आगे भेजा जाता है। ये एक रिजर्व एरिया है। ऐसे अनेक रिजर्व एरिया इस पूरे सांभर झील इलाके में मौजूद हैं और हर लेक इलाके के हर रिजर्व एरिया को अलग अलग ढंग से लोगों को लीज पर दिया गया है। अभी जिस क्षेत्र से हम लोग आ रहे हैं, इस क्षेत्र पर गवर्नमेंट खूब काम कराती है अपने एजेंसी के द्वारा। जो कुछ यहाँ पर जैसा भी नमक पैदा होता है, खासकर हमने देखा जो लाल वाला नमक था, देश भर में जहाँ भी काला नमक का प्रोडक्शन होता है वहाँ कच्चे नमक के तौर पर इसी गुलाबी नमक को लिया जाता है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला करके जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो वो काला नमक में तैयार होता है। इसीलिए सेंधा नमक का जो कच्चा माल है वो लाल वाला जो गुलाबी नमक है उसे माना जाता है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि ये सांभर झील सामान्य नमक के साथ साथ सेंधा नमक भी पैदा करता है। वास्तव में सेंधा नमक एक प्रोसेस के बाद बनता है, लेकिन वो जो गुलाबी नमक है वो जो कच्चा माल यहाँ की क्यारियों में पैदा होता है वो उसके काम आता है। यहाँ से विदेशों में भी नमक भेजा जाता है और देश के भिन्न भिन्न जगहों पर भेजा जाता है। मैंने पहले भी बताया 22-23% नमक की आपूर्ति पूरे देश को इसी सांभर लेक से होती है। यहाँ जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। तो बहुत ही अद्भुत अनुभूति हुई हम लोगों को यह लेक देखकर कि नमक कैसे पैदा किया जाता है क्यारियों में। आप भी कभी ज़रूरत हो, कभी आपको महसूस हो तो यहाँ ज़रूर आइए और इस सांभर लेक में नमक कैसे बनता है उसे देखिए। नमस्कार।
डेस्टिनेशन